बारमली ने कहा देखो वैसे तो मैं उससे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर आप जब ज्यादा ही कह रहे हो तो देश के लिए दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। बारमली का बारमली खाना लिया। बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली डेली बाहर तो 2 पैक ले लेते हो, कभी मेरे साथ ही पी लिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं लगी। यहां जब रणमल रहता था तो रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई बारमली। क्या नाम था? बारमली। रणमल के मन में और कई प्लानिंग चले। एक दिन रणमल को शाम को बाहर से थोड़े पैक वेक लेके आया कोई, और उसने आके बारमली को एक बात कही। वो गीत गाता हुआ आया बाहर से, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने पूछा कैसे, मेरे को रानी कैसे कर सकते हो आप तो मुझे इस धरती कैसे कर सकते हो, आप रानी बनाओगे तो मारवाड़ की रानी बनाओगे तो मेवाड़। रणमल ने कहा चुप, किसी को बताएगी नहीं। बारमली ने कहा पक्का, कहा एकदम टॉप सीक्रेट है। कहा मैं अब कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? रणमल ने कहा मैं अब कुंभा को मारूंगा, और कुंभा को मार के मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू मेवाड़ की रानी, मजे करना ऐश करना। तो बारमली ने कहा पर कुंभा तो आपकी बहन का पोता है, कुंभा तो आपके भांजे का बेटा है, और कुंभा को बचाने के लिए आपको बुलाया हुआ है, और आप कह रहे हो मैं कुंभा को मारूंगा। उसने कहा बस चुप, ये बात बाहर है। पर बेचारी बारमली मेवाड़ की थी, वो मेवाड़ अपने देश से सच्ची मोहब्बत किया करती, राष्ट्रवाद उसकी नसों में कूट कूट के भरा हुआ था। और वो अगले दिन गई हंसाबाई के पास। किसके पास गई? और उसने हंसाबाई जाका, हंसाबाई मुझे नहीं पता आप इस बात पे क्या रिएक्ट करोगे, पर मैं आपको एक बात बता रही हूं कि आपका भाई रणमल आपके पोते कुंभा को मारेगा। और हंसाबाई ने कहा क्या बकवास करती है फालतू की, मेरा भाई ऐसे नहीं कर ही नहीं सकता, और मेरे भाई पे फालतू के इल्जाम लगा रही। उसने कहा मैं कह रही हूं ना आपको, आपको जो इंतजाम करने वो कर लो, मैं अब भी आपको वार्निंग दे रही हूं, आपका भाई कभी भी आपके पोते को मार सकता है। तुझे किसने बताया, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा मुझे पता है, और किसको पता चलेगा, मैं जान सकती हूं इस बारे में। तो अब जानते हंसाबाई भी थी कि अपना भाई है तो इस प्रकार का ही, और पंगा ले तो सकता है इस प्रकार का, पर अब हंसाबाई फंस गई। हंसाबाई यदि रणमल को बुला के कहे कि रणमल प्लीज मेरे पोते को मत मारना, तो रणमल परसों मारता कल मारे, है ना। गांव में पागल आदमी था कोई एक, और वो आता जाता कभी बच्चों को पीट देता, कभी महिलाएं पानी भरने के लिए जाती उनके मटके गिरा दिया करता, कभी कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा होता उनकी लाठियां खींच लिया करता। तो एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने मीटिंग कर, पागल आदमी बाकी सब कुछ ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो दिमाग में नहीं था। ये आइडिया सही दिया आपने। तो गांव वाली भाषा में कहते हैं काला काला गांव मत बालजे। काला काला मतलब पागल आदमी, कि काला काला गांव मत बालजे, बालना मतलब जला देना, कि यह पागल आदमी गांव मत जला देना। तो उसने रिप्लाई किया कि भलो चेतायो, ठीक याद दिलाया आपने, अब की बार मैं ये कर लूंगा काम। तब रणमल तो वैसा पागल आदमी है कि आप कहो कि कुंभा को मत मारना तो 6 महीने बाद मारता, पर कल मार के जाए, परसों मार के जाए। तो हंसाबाई को लगा अब कौन बचाए, तो हंसाबाई को वापस चुंडा याद आया। कौन याद आया? और उसने चुंडा के पास मैसेज किया, कहीं से जियो सिम के नंबर का बड़े सिम चेंज कर ली उसने मालवा जाते, और कहा चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, कौन से घरों में लड़ाई नहीं होती, बर्तन पास पास में रहते हैं तो खड़कते ही है, और मैं तो आपकी सोतेली माँ और थी, लोग कितने ताने देते हैं मेरे को कि माँ सोतेली थी इसलिए बेटे को संभाल नहीं पाई, और बेटे को घर से भगा दिया, और प्लीज आप वापस आ जाओ, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी खुद मालवा में नरेगा पे जॉब करते करते तंग आ गए थे, और चुंडा जी ने वापस कहा आना कब है आप तो ये बताओ। उसने कहा सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ आप। चुंडा जी अगले दिन बिना रिजर्वेशन के आए मेवाड़। आगे पूछा भाई क्या हुआ, क्या बात हुई, तो पता चला कि साहब आप गए थे यहां से, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल को बुलाने के बाद रणमल यहाँ पर कुछ दिन रहा, व्यवस्था संभाली, फिर रणमल चला गया, हमने रणमल को मारवाड़ का राजा बनवाया, पर मोकल को चाचा मेरा और महपा कुमार ने मार दिया, इसलिए रणमल वापस आया। इसने चाचा मेरा को मार दिया, लेकिन इसने राघव देव को भी मार दिया, और अब किसको मारना चाहता है? और कुंभा को मार के मेवाड़ पे कब्जा करना चाहता है। चुंडा ने कहा ऐसा कैसे कब्जा कर सकता है, गोहिलों का मेवाड़, कोई आनिया बानिया की कैसे कब्जा कर ले इस प्रकार से, अब करना क्या ये बताओ। तो कहा अब तो रणमल को मारना पड़ेगा। रणमल कुंभा को मारे इससे पहले किसको मार दो? रणमल। पर रणमल को मारे कौन? रणमल भयंकर डाकी टाइप का आदमी था, 7-1 फीट की हाइट थी उसकी,
यूं को 2 क्विंटल का वजन था, काला कोजा धुंधा, यूं टाबर देख ले तो कालजा फट जाए। रणमल ऐसा आदमी था एकदम, मतलब 5-7 जने जाए तो रणमल बिड़ा बिड़ा के मार दे, इतना ताकतवर था रणमल। तो कहा इसको मारेगा कौन? तो एक बार फिर बारहमली को याद किया गया और कहा कि बारहमली, देश के लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। बारहमली ने कहा कि देखो करना क्या, पहले काम बताओ मुझे। कहा रणमल जब शाम को आए तो शराब पिला के टल्ली कर देना, और शराब के नशे में जब होगा तब हम उसको मार लेंगे। बारहमली ने कहा देखो वैसे तो मैं उससे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर आप जब ज्यादा ही कह रहे हो तो देश के लिए दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। उस दिन रणमल जी जैसे घर पे गए, कोई बाहर से एक आधा पेक रणमल जी लेके गए होंगे, और जाते बारहमली का बारहमली खाना लिया। बारहमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली डेली बाहर तो 2 पेक ले लेते हो, कभी मेरे साथ ही पी लिया करो। बारहमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं लगी, खोल बोतल खोल तू आज। अब रणमल जी की क्या असर होता है एक आधी बोतल में, डाकी टाइप का आदमी था, उन्होंने 2.5-3 बोतलें खाली की, और बारहमली बड़े बड़े पैक बनाए, लो एक मेरे नाम का। एक बोतल खाली हो गई तो उसने कहा मैं कब डेली डेली कहती हूँ, एक तो और खोलेंगे आज तो। और 2.5-3 बोतल में जाकर रणमल जी का असर हुआ तो 4 पे गिर गए। कहते रणमल इतना लंबा था कि उसके पैर 4 से नीचे लटकते थे। अब वो जैसे ही बेहोश होके गिरे उस पे, बारहमली ने सिसोदिया पास में खड़े थे चुंडार, उनको कहा गया जो। अब उनको फिर भी डर लगे कि डाकी खड़ा हो गया तो उनका पानी के छिंटे विंटे मार के देख होश नहीं हो इसको कहीं। पानी के छिंटे विंटे मारे, पैर वेर यूं हाथ वाथ पकड़ के हिलाए उसके, का कोई होश नहीं है। तो धीरे धीरे पास में पहले आगे बांधा उसको 4 पे कि खड़ा नहीं हो जाए कहीं पे, हाथ बांधे पैर बांधे। फिर एक आदमी छाती पे बैठा चाकू लेके उसे चाकू दिए। कहते रणमल में इतना जोर था कि जब उसके 2-4 चाकू लगे तो उसको होश आ गया। चाकू लगते बंदे की आंख खुल गई और दारू वारू उड़ गई उसकी पूरी वो। और वो इतना ताकतवर आदमी था कि उसके पैर नीचे लटक रहे थे, तो उसने अपने पैर धरती पे टिकाए और 4 समेत खड़ा हो गया था। और वो आदमी जो उसको मार रहा था उसके दीवार के बिड़ा के मार दिया था उसने। और ये बाकी वाले ज्यादा थे, 20-25 लोग थे, तलवार भाले लिए हुए थे, किसी ने तलवार की दी, किसी ने भाले, किसी ने लठ की दी, रणमल जी को मार दिया। तो रणमल जी को मारने के लिए वापस किसको बुलाया गया था? चुंडा को। और रणमल को किसकी सहायता से मार दिया? चुंडा की ये प्लानिंग थी कि रणमल नहीं, ये जितने राठौड़ आए हुए हैं सबको मार दो आज। ये बड़े यहां पे मेवाड़ में आके दादागिरी करते हैं। रणमल के जो बेटे थे उनका नाम था जोधा। क्या नाम था? तो रणमल के बेटे, रणमल के भाई, ये सारे पास में कोई महल और पड़ता था चित्तौड़गढ़, ऊपर किला, किले के नीचे वाली साइड में कोई महल था, और उस महल के अंदर बैठे बैठे डांस देख रहे थे। भाई बाप की चले तो अपने डांस ही देखेंगे और क्या करेंगे। तो डांसर मेवाड़ वालों की, पैसे मेवाड़ वालों के, आपको तो केवल उड़ाने हैं। वहां बैठे बैठे ये डांस देख रहे थे। और वो जो संगीतकार था बेचारा, वो संगीतकार मारवाड़ का था। और उस संगीतकार को न्यूज मिली कि चित्तौड़ के किले में ऊपर रणमल जी को मार दिया गया है, और अब जोधा को, इसके भाइयों को, इसके चाचा ताऊओं को मारने के लिए सिसोदिया नीचे आ रहे हैं चुंडा के नेतृत्व में, और इन सबको एक साथ ही मारेंगे। ये सारे एक ही महल में थे, तो एक महल में राठौड़ों को सबको मार दो। वो बेचारा जो संगीतकार था उसने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर। जोधा के भाइयों ने चप्पलें हाथ में ली। चुंडा ने कहा इनका पीछा करो, आज सबको पकड़ के मारेंगे। पर बंदे को जब पता हो कि पीछे मौत है तो बंदे के पैर नहीं मंडते। मतलब उस दिन यदि कोई दौड़ के पैमाने होते तो हुसैन बोल्ट पीछे था, और ये ठेठ भागे। जो बीकानेर के पास में गांव पड़ता था काहुनी, कौन सा गांव पड़ता था? काहुनी नाम का गांव पड़ता था। वहां जाकर पीछे मुड़ के देखा कि आ तो नहीं रहा कोई पीछे, कि नहीं है, वहां जाके रुके थे। और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। रणमल की ऋण की राजधानी कौन सी हुआ करती? तो चुंडा ने ये गए रणों जाके कहां पर कब्जा कर लिया? मंडोर। लिख लो, चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया।